लो 12 साल तक अयोध्या में खुशियां छाई साहब। 27 वर्ष की अवस्था में यह मांग उठी कि राम को राजा बनाया जाए। बोलो भाई, मांग कब उठी? 12 साल बाद मांग उठी। क्या अयोध्यावासी नहीं जानते थे कि ये ब्रह्मराम हैं? जनकपुर वासी भी जानते थे ये ब्रह्मराम हैं, अयोध्यावासी भी जानते थे ये ब्रह्मराम हैं। महाराज श्री दशरथ तो राम जी का जब जन्म हुआ तभी समझ गए कि मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मेरे घर में प्रभु आया है, परमात्मा आया है। बोलो उसी समय जान गए थे कि नहीं? लेकिन 27 वर्ष की अवस्था में ये मांग उठी कि राजा राम बच्चों को संभाल लो। वैसे समझदार माताएं बैठी, बहनें बेटियां सब समझदार ही हैं ये, लेकिन बात ये है ना, बच्चे वहीं तक सीमित थे। थोड़ा हमारे पास आवे, आगे बढ़े तो हम अखाड़े में नागा बना दें, साधु बना दें उनको। भाई हमारे पास तो आवे, लेकिन बच्चे भी जानते हैं कि रेंज आउट नहीं होना चाहिए, रेंज के अंदर ही रहते हैं वो। नहीं आगे बढ़े, थोड़ा हमारे पास आवे तो कम से कम हम लोगों के बीच में रहे। हमें कमी नजर आ रही है, साधु अब कोई बन नहीं रहा, साधु नहीं बन रहा कोई। और यदि हम किसी से कहते हैं कि साधु बन जाओ तो कहते हैं लिखा पढ़ी करो, पहले है कुछ देने के लिए। अब ये समस्या है। साधु का मतलब लेना देना नहीं है, साधु का मतलब है श्रद्धा। बोलो है कि नहीं? साधु का मतलब है सेवा। बोलो है कि नहीं? साधु का मतलब है सद्भाव, और साधु का मतलब है सुंदर स्वभाव। कई प्रकार के अर्थ हैं। चलो माताओं, बहन, बेटियों, बच्चों को थोड़ा सा संभालो, क्योंकि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं। ये राष्ट्र के केवल तुम्हारे परिवार के नहीं, पूरे राष्ट्र के भविष्य हैं। सत्संग में बच्चों को जरूर लाना चाहिए, और लाओ सत्संग में तो बच्चों को थोड़ा संभाल के भी रखो। आओ सुनो, 27 वर्ष की अवस्था में 12 साल बाद ये मांग उठी, सबके उदय अभिलाषी है। क्यों भाई? सबके मानी सब में उत्साह है। सबके उदय अभिलाषी है, कहें मनाए महेश, आप अछत जुवराज पद, राम ही देवो नरेश। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजधानी। राजा राम हो और रानी जानकी जी हो, बस सबकी एक मांग यही है। अच्छा भाई, सबकी ये मांग थी कि राम जी 27 वर्ष के हो गए, अब राजा बनने के लायक हैं। 15 साल की उम्र नाबालिग उम्र मानी जाती है, और 27 वर्ष की अवस्था बालिग अवस्था मानी जाती है। तो इसका मतलब यह है कि अपने बच्चों को मालकाना हक तब दो जब वो बालिग अवस्था में हो जाए। और एक अर्थ और भी है, अपने बच्चों को तभी मालकाना हक दो जब विवाह के बाद कम से कम 11 साल तक उनके क्रियाकलाप देख लो। 11 साल तक देखो। अब ऐसे तो कर दिया आपने, ऐसे तो कर दिया कि हाँ महाराज ठीक कह रहे आप, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, आज का बेटा अपने बाप से अधिकार लेना चाहता है, लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहता है। बहू सास से अधिकार लेना चाहती है, लेकिन कर्तव्य नहीं करना चाहती है। मैं एक बात कहता हूं, बहुओं से भी कहना चाहता हूं, बेटों से भी कहना चाहता हूं, अधिकार की मांग मत करो, केवल कर्तव्य करो, अधिकार अपने आप मिल जाएगा। मांग करने की आवश्यकता नहीं है, कर्तव्य से अधिकार मिलता है। इसलिए कर्तव्य पारायणता होनी चाहिए। 11-12 साल तक अयोध्या वासियों ने, महाराज दशरथ ने और सबने राम जी के कर्तव्य को देखा। बोलो देखा कि नहीं देखा? और मांग कर दी कि अब राम को राजा बना देना चाहिए, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। ये बल लीला यहां से प्रारंभ हो रही है। तैयारियां हो गई साहब।
संपूर्ण तीर्थों का जल मंगा लिया, संपूर्ण तीर्थों के साधु संतों को आमंत्रित कर दिया। और बताएं आपको, महाराज श्री दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पास जाकर आज्ञा ले ली, और गुरु जी ने भी संकेतात्मक तरीके से कह दिया, बेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराज। लेकिन यहां दशरथ जी समझ नहीं पाए, गुरुदेव ने तो बात ठीक ही कही थी, सुदिन सुमंगल तब ही, ये नहीं कहा था सुदिन सुमंगल अवही, ये कहा था तवही। तवही में अवही में अंतर है। तवही में अवही में क्या अंतर है? अवही मानी होता है वर्तमान, और तवही मानी होता है सुदिन सुमंगल तवही जब मानी भविष्य, और सुदिन सुमंगल अवही मानी वर्तमान। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने ध्यान नहीं दिया शायद। गुरुदेव ने कहा था, वेग विलंब न करिए नृप साजिए सकल समाज, और सुदिन सुमंगल तवही जब राम होए जुवराज। इसका मतलब है गुरुदेव जानते थे कि वर्तमान में राम राजा नहीं बनेंगे, भविष्य में राम राजा बनेंगे। तैयारियां तो सब हो गई, परंतु क्या सफलता मिली? बोलो, सफलता नहीं मिली। नहीं मिली सफलता। कहां सफलता मिली? आप कहोगे महाराज सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि कैकेयी जी ने विरोध कर दिया। अगर कैकेयी जी विरोध नहीं करती तो सफलता तो मिली गई थी। नहीं नहीं, ध्यान से सुन लो मेरी बात। प्रथम दृष्टया अगर प्रसंग को ठीक से आप सुनेंगे तो कैकेयी ने मंथरा का विरोध किया है। बोलो, किया है मंथरा का विरोध कि नहीं? क्योंकि सबसे पहले विरोध की आवाज मंथरा ने उठाई है, और जाके कैकेयी जी को सुनाया तो कैकेयी जी ने बोलो मंथरा का विरोध किया कि राम का विरोध किया कि राज्याभिषेक का विरोध किया? बोलो, रामायण पढ़ते हो? पढ़ते हो रामायण? स्पष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि कैकेयी जी ने राम के राज्याभिषेक का विरोध नहीं किया, और मंत्रा को डांटा कि दोबारा अगर तूने जवान चलाई तो तेरी पकड़ के दूर खींच लूंगी, हट जाए यहां से, मुंह मत दिखाना, तू नौकरानी है, महारानी के मुंह लगती है, खबरदार निकल यहां से। डांट दिया, वो कांप गई। विचार करना है, भगवान राम स्वयं वन लीला के जिम्मेवार है, भगवान राम ही विवाह लीला के जिम्मेवार है, भगवान राम ही जन्म लीला के जिम्मेवार हैं, और भगवान राम ही रण लीला के जिम्मेवार हैं, और भगवान राम ही राज्य लीला के जिम्मेवार हैं। समग्र लीलाओं के जिम्मेवार भगवान राम हैं। प्रमाण दे रहा हूं। मंथरा जी का बहिष्कार किया, लेकिन मंथरा से अगर यह पूछा जाए कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तो मंथरा यही कहेगी कि हमारी हिम्मत जिंदगी में कभी नहीं पड़ती, लेकिन सरस्वती जी ने हमसे आके कहा। बोलो, किसने? सरस्वती ने। सरस्वती जी ने, इसका मतलब है सरस्वती जी ने मंथरा जी से कहा। बोलो, कहा कि नहीं? नाम मंथरा मंदमती, दोहा पढ़ो रामायण का। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी, ओ अजस पिटारी ताह कर गई गिरामती। फिर इसका मतलब है कि मंथरा कह रही है कि सरस्वती जी ने हमसे कहा इसलिए मैं कैकेयी के पास चली गई। अगर सरस्वती जी नहीं कहती तो हम बिल्कुल नहीं जा सकते थे। अब सरस्वती जी से पूछा जाए कि आप मंथरा के पास क्यों आई, भाई वो तो पूछना पड़ेगा, मंथरा के पास आप क्यों आई? तो सरस्वती जी कह रही हैं कि हम इसलिए आए, क्या आप नहीं चाहती थी कि राम राजा बने? सरस्वती जी कह रही हैं हम चाहती थी कि राम राजा बने,
तो क्यों आई आप? तो आप कह सकते हो कि सरस्वती जी यही कहेंगी कि देवताओं ने भेजा हमको। क्यों भाई? लेकिन गौर से सुनना, जिस समय इंद्र ने सरस्वती को बुलाया, 33 कोट देवता बैठे हुए हैं, आपातकालीन बैठक हो रही है। कहां? स्वर्ग में। स्वर्ग में आपातकालीन बैठक हो रही है। सरस्वती जी को 33 कोट देवताओं के मध्य बुलाया गया, और जैसे ही सरस्वती जी को बुलाया तो इंद्र ने सरस्वती से यही कहा कि सरस्वती जाओ अयोध्या। महाराज दशरथ राम को राजा बना रहे हैं। अगर राम राजा बन गए तो राक्षसों का वध नहीं होगा, और यदि राक्षसों का वध नहीं होगा, रावण जैसा आतताई अधर्मी नहीं मारा जाएगा, तो स्वर्ग की सत्ता भी नहीं बच सकती है। इसलिए स्वर्ग को बचाओ, स्वर्ग को बचाओ, स्वर्ग को बचाओ। और सरस्वती जाकर के महाराज श्री दशरथ को भ्रमित करो। तो सरस्वती ने फटकार लगाई, रामायण पढ़ो। रामायण की चौपाइयां थोड़ा पढ़ लिया करो, और जरा ठीक से पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद थोड़ा समझा भी करो, थोड़ा रुक जाया करो, और रुकने के बाद अर्थ जरूर पढ़ लिया करो, है ना? अर्थ पढ़ लिया करो। ये नहीं कि रामायण पढ़ी, काछत लाभ जून धन तोरे। जून के महीना में तोड़ा राम जी ने धनुष, क्योंकि जून लिखा। अरे दिमाग बुद्धि के पैदल व्यक्ति जरा पढ़ ले ठीक से, कि जून मानी जून महीना होता है, कि जून मानी जीर्ण शीर्ण होता है। बोलो भाई, पढ़ लो ठीक से, समझ लो, या समझने की कोशिश करो। सरस्वती ने कहा कि इंद्र ने कहा था मुझसे, लेकिन मैंने रामायण पढ़ो, क्या कहा इंद्र से? ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सके पराई विभूति। इसका मतलब है क्या सरस्वती ने राम राज्य का विरोध किया? बोलो, किया विरोध? इंद्र का विरोध किया, इंद्र के विचारों का विरोध किया, और देवताओं से भी कहा इसलिए बैठे हो, यही सोच है तुम्हारी, किसी का हित नहीं चाहते हो, केवल स्वर्ग को बचाना चाहते हो, बाकी सब रसातल में चले जाए, हमारा स्वर्ग बचे, बाकी सब रसातल में चला जाए, केवल हमारा स्वर्ग बचे। हैं? अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये सिद्धांत, यही उसूल। नहीं, मैं विरोध करती हूं, समर्थन नहीं करूंगी, मेरा विरोध है। ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सकई पराई विभूति। फिर सरस्वती क्यों आई? अजस पिटारी ताह कर गई गिरा मति फेर। जब विरोध कर रही है सरस्वती, तो क्यों आई अयोध्या में, और क्यों मंथरा को भ्रमित किया है सरस्वती ने? और मंथरा को ऐसा वैसा भ्रमित नहीं किया। पहला डोज मंथरा ने जब कैकेयी को दिया, तो कैकेयी ने ऐसा डोज पलटवार किया मंथरा के लिए कि कांप गई। लेकिन सरस्वती ने ऐसा पाठ पढ़ाया था मंथरा को, ऐसा पाठ पढ़ाया था। अजस पिटारी ताह कर, पिटारी रखी थी अपयस की, उस अपयस की पिटारी में सौतों का पुराण था, सौत कथा। और एक बात बताएं, कहत कथा सत सवत की। बोलो, 100 सौतों की कथा सुनाई। अभी हिंदुस्तान भर में तुम चले जाओ, बड़े बड़े वक्ता हैं, चैलेंज कर रहा हूं मैं, मंथरा के पहले कभी भी कोई 100 सौतों की कथा जानता हो? 1 2 4 10 20 25 50 तक हद है, लेकिन 100 सौतों की कथा। और एक बात बताएं आपको, 100 सौत की कथा के लिए कम से कम 9 दिन चाहिए कि नहीं चाहिए? जल्दी बोलो, कम से कम 9 दिन चाहिए। लेकिन 100 सौतों की कथा वो 5 मिनट में सुना गई।
अच्छा एक बात बताओ, ये सरस्वती की देन है कि नहीं? उसमें क्या ताकत उस सरस्वती की देन है कि नहीं? बोलो भाई। सरस्वती की कृपा, सरस्वती की कृपा के बिना आज मैं यहां बैठा हूं, बोल रहा हूं। सरस्वती की कृपा ना हो तो एक शब्द नहीं बोल सकता हूं। सरस्वती जी की कृपा के बल पर ही बोल रहा हूं। इसलिए सरस्वती जी की कृपा, ये मंत्रा अपना काम कर रही है, सौतों की कथा सुना रही, सरस्वती जी का सहयोग है। लेकिन सरस्वती जी जब विरोध कर रही हैं स्वर्ग में, तो अयोध्या में आकर के मंत्रा की मति को क्यों भ्रमित कर रही हैं? अब सुन लो, स्पष्ट बात है। सरस्वती वास्तव में इंद्र का विरोध ही कर रही है। सरस्वती देवताओं के विचार का विरोध कर रही है। लेकिन प्यारे, सरस्वती जी भगवान राम की व्यवस्था को स्वीकार कर रही है, और प्रभु श्री राम ने जो अंतरंगता से सरस्वती को अपना विचार दिया है, उस विचार के आधार पर सरस्वती कार्य कर रही है, देवता और इंद्र के अनुसार नहीं। तो देवता और इंद्र के अनुसार नहीं, भगवान राम के अनुसार कर रही है, तो इसकी पुष्टि कैसे होगी? इसका मतलब है कि भगवान राम ने ही सरस्वती जी को बुलाया है। किसने बुलाया? भगवान राम ने सरस्वती को बुलाया है, और सरस्वती जी ने प्रभु राम की प्रेरणा से ही मंत्रा को भ्रमित किया है, और प्रभु श्री राम के कारण ही मंत्रा दोबारा कैकेयी जी को समझाने में सफल हो गई। किसके कारण हुई सफल? प्रभु राम के कारण हुई, क्योंकि तब कछु कीन, सरस्वती स्पष्ट बोल रही है। जब भरत जी महाराज राम को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, तो उस समय देवताओं ने फिर कहा सरस्वती से कि रोको रोको, भरत को रोको। क्यों रोका था कि नहीं? कहा रोको 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 रोको। तो सरस्वती क्या कह रही है? मैं भरत के सामने नहीं जाऊंगी। तो देवताओं ने कहा कि अयोध्या तो चली गई थी, इतना बड़ा कार्य कर दिया तूने। सरस्वती ने कहा भ्रमित मत हो, मैं इंद्र के कहने से नहीं गई थी, मैं देवताओं के कहने से नहीं गई थी, मैं तो अयोध्या गई थी तो प्रभु श्री राम की आज्ञा का पालन करने के लिए गई थी। प्रभु की प्रेरणा हो रही थी, जैसी प्रभु की प्रेरणा हुई वैसा ही कार्य मैंने अयोध्या में जाके किया। तब कछु कीन राम रुख जानी, ओ अब कुचाल कर हो ये हानि। पहले जो किया था प्रभु राम की इच्छा से किया था, लेकिन अब कुचाल कर हो ये हानि। अब यदि करूंगी तो हानि मिलेगी, बहुत बड़ी हानि होगी। इसका मतलब है कि बयान जो मिला है, बोलो भाई, सरस्वती जी का, उससे स्पष्ट हुआ है कि किसकी इच्छा से ये सब हुआ। ये भगवान की जो वन लीला हुई वो किसकी इच्छा से हुई? राम जी की इच्छा से हुई। भगवान की जो विवाह लीला हुई है वो भगवान की इच्छा से। भगवान की जो जन्म लीला हुई है, ये महात्मा लोग जब स्तुति करते हैं तो उसमें कहते हैं निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गो पार, निज इच्छा। क्यों? ऊपर का दोहा कैसा है भैया रामायणी जी? हैं? हाँ, हमें याद है, रोज का काम है हमारा ये, हम भूल जाएंगे। हम क्या भूलेंगे? बोलो भाई, भूल जाएंगे। दुकान पर बनिया बैठा हो, तौल भूल जाएगा वो, रोज का अभ्यास है उसका। मंच पर वक्ता बैठा हो, कथा भूल जाएगा। वो कथा अगर वक्ता भूल गया तो फिर उसको मंच पर बैठने का अधिकार नहीं। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। निज इच्छा से जन्म हुआ,
निज इच्छा से विवाह लीला हुई है और निज इच्छा से ही वन लीला हो रही है। क्योंकि तब कछु कीन राम रुख, निज इच्छा हुई भगवान की